एनडीए की शुक्रवार को हुई बैठक में ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर भारतीय प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि अभी सांसदों में रेलवे, डिफेंस, विदेश जैसे मंत्रालयों को बांटा जाना बाकी है। इस बीच खबर आ रही है कि मोदी 3.0 को अहम समर्थन देने वाली टीडीपी पार्टी स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय के साथ साथ स्पीकर पद भी चाह रही है। अब ये जानते हैं कि स्पीकर के पास ऐसी कौन सी पावर होती है जो टीडीपी इसकी मांग कर रही है बार बार। देखिए, टीडीपी का लोकसभा स्पीकर का पद मांगना ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 13 दिन में जो गिर गई थी, तब भी टीडीपी के ही एक सांसद जीएम बालयोगी स्पीकर की कुर्सी पर थे। ये पद उन्हें वाजपेयी सरकार ने ही दिया था। कहते हैं कि बतौर स्पीकर जीएम बालयोगी के फैसले के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो अविश्वास प्रस्ताव में मात खा गई थी। नई लोकसभा के गठन से ठीक पहले, यानी लोकसभा की पहली बैठक से पहले पुराने स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे में संविधान अनुच्छेद 95(1) के तहत राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। पारंपरिक रूप से प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन के लिए चुनकर आए सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर ही सदन की पहली बैठक संचालित करता है और दूसरे सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि सदन की बैठकों का संचालन ठीक तरह से हो रहा है। सदन में स्वास्थ्य बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है लोकसभा अध्यक्ष की होती है और इसके लिए वो निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई भी कर सकता है। इसमें सदन को स्थगित करना या निलंबित करना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो शामिल होती हैं। लोकसभा स्पीकर के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसी वजह से बीजेपी स्पीकर पद जो है वो टीडीपी को देने से झिझक रही है? तो जवाब है नहीं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। साल 2099 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव हारने में टीडीपी के स्पीकर की काफ़ी अहम भूमिका रही थी। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। कहा जाता है कि वो सदन में बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस के सांसद गिरधर गमांग ने खेल पलट दिया। गिरधर गमांग वैसे तो कांग्रेसी सांसद थे, लेकिन फरवरी 1999 में वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन तब भी उन्होंने सांसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था और वो 17 अप्रैल को लोकसभा में पहुंच गए थे। अब ऐसे में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको फैसला लेना था कि कांग्रेस सांसद को वोटिंग का अधिकार मिलेगा या नहीं। स्पीकर जीएम बालयोगी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रूलिंग दी और गिरधर गमांग को विवेक के आधार पर वोटिंग कर सकते हैं ये नियम सुनाया। कांग्रेस के गमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है वो गिर गई। तब सरकार के पक्ष में 269 वोट और खिलाफ में 270 वोट पड़े थे। इसलिए भाजपा पार्टी जो है वो कभी नहीं चाहती कि जो स्पीकर का पद है वो किसी भी सांसद को मिले।